आपको आज भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, क्या कहेंगे? अभी तो मैं संघ का दायित्वपूर्ण अधिकारी था, अभी मुक्त हुआ हूँ। जब मुझे पता चला तो मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो जब मुझे पहले बताया गया तो हमको नहीं लगा कि मैं प्रत्याशी हो गया हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती है, क्या आप भी चौंक गए? हम चौंके नहीं, हमको लगा कि संगठन ने कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दी तो अब ये काम करना चाहिए। आपने टिकट मांगा था? मैं टिकट नहीं मांगा था। तो आपने जो आस्था व्यक्त किया है पार्टी ने जी, आपको क्या लगता है ये जो आपको दायित्व मिला है ये क्यों मिला? हम एक साधारण स्वयंसेवक रहे हैं। संघ ने जो काम दिया है, संगठन ने हमेशा उसको पूर्ण मनोयोग से पूरा किया है। आज संगठन ने सोचा कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं, तो अचानक सूचना मेरे पास आई, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। सामने जो लोग हैं उनसे कैसे? सामने कोई भी रहे, मैं तो सिपाही हूं और सिपाही की तरह हमेशा लड़ा हूं, आज भी वैसे लड़ूंगा। पारस राय जी, आपका जो संघ और भाजपा के साथ कितना पुराना है? बहुत पुराना रिश्ता है, कक्षा 8 में पढ़ता था तभी से, हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा तब से और प्रखर हुआ। बात में हमेशा संघ के काम में लगा रहा, जब जो दायित्व मिला वो किया। पारसनाथ राय जी, अपनी बारी जो है बीजेपी आपको मैदान में चुनावी मैदान में उतारी है, ऐसे में सिटिंग एमपी है अंसारी और फिर से उनको सपा ने प्रत्याशी बनाए, कैसे देखते हैं इस चुनाव? मैंने आपसे एक बात कहा, मैं तो सिपाही हूँ संगठन का, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे 1 बार वाला हो चाहे 5 बार वाला हो, मुझे तो लड़ना है और लड़ाई जीतनी है, ये मैं जानता हूँ। क्या समीकरण रहेंगे, क्योंकि जातीय आंकड़ा अभी मैं इस क्षेत्र में उतरा नहीं, कल से घूमूंगा तो समीकरण पता चलेगा। लेकिन ये तो मैं जानता हूँ कि पूरे जिले में घुमा हूँ, गली गली घुमा हूँ, दरवाजे दरवाजे घुमा हूँ, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मैं नहीं गया हूँ। संघ के काम से मेरी मोटरसाइकिल हर दरवाजे गई है और सबसे मेरा परिचय है, यही मेरा आधार है काम का। सर, 7वें चरण में लोकसभा का चुनाव है और आपको जो है प्रत्याशी जब बनाया गया तो आचार संहिता लगी हुई है जी, तो ऐसे में क्या पर्याप्त समय है? पर्याप्त समय है, संगठन है ना, मैं तो क्या लड़ूंगा, इतना बड़ा संगठन है कि वो खुद लड़ेगा चुनाव, मतलब मैं तो निमित्त मात्र हूँ ना। पूरा संगठन आपके साथ? पूरा संगठन मेरे साथ, वो स्वीकार है। सामने प्रतिद्वंदी मैंने एक बार बता दिया, प्रतिद्वंदी कोई हो, मैं तो एक सिपाही हूँ, सैनिक हूँ और सैनिक की तरह हमेशा लड़ा हूँ। सुनील जी जानते हैं, ये जब कोई काम मिला है तो हमेशा 1 नंबर पर रहा है, कभी 2 नंबर पर नहीं रहा आज तक। तो इस लोकसभा चुनाव में आप जो है 7वें चरण में चुनाव है आपका जी, और आपको खुद ही अभी आपने बताया कि मैं पढ़ा रहा था जी, पढ़ा रहा था क्लास में जी। जिस वक्त आपको सूचना आई क्या कर रहे थे आप? मैं क्लास कर रहा था। अच्छा, क्या किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? मैं हिंदी और संस्कृत पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो आप क्लास पढ़ा रहे थे जी, तो सूचना आई तो फिर किसने हमको बताया? फोन दिया कि आपको फोन है, ये फोन आपका आ रहा है। जी जी, फोन में हमको बताया गया कि आपको पार्लियामेंट का टिकट मिल गया। हमने कहा झूठ बोल रहे हो तुम। किसने बताया? एक नीरज राय हैं। अच्छा, कार्यकर्ताओं ने जी, तो फिर आपने किसी से कंफर्म किया? कंफर्म किसी से नहीं, इतने फोन आने लगे कि कंफर्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अध्यक्ष जी का फोन गया तो हमने कहा तो आप जानो, आप बताओ हमको क्या करना है। पारस जी, जिस तरीके से जैसे ही आपके कैंडिडेट घोषणा की सूचना आपको मिली तो क्या लगा कि बीजेपी जो जिस तरीके से हमेशा चौंकाती है और आप भी चौंके? हम चौंके नहीं, क्योंकि हमेशा घोषणाएं हुई हैं मेरे लिए, इस पद पर चले गए, इस पद पर चले गए, तो चौंकना क्या है, काम मिल गया, काम करना है। आप आश्वस्त थे कि नहीं, आश्वस्त इसलिए नहीं थे कि हमको टिकट मिलने वाला, मैं उससे दूर दूर था। नहीं, कभी नहीं। भैया एक मिनट रुको भैया, बाबू एक मिनट। सर, कहा जा रहा है कि आप पहली बार चुनावी मैदान में देखे जा रहे हैं, किस तरीके से चुनौतियां रहेंगी, क्या कहेंगे? जो भी चुनौती हो देखेंगे उसको। इसके पहले कोई राजनीतिक चुनाव आपने लड़ा है? अच्छा, राजनीतिक तो नहीं कहेंगे, एक मार्केटिंग का चुनाव था, उसमें लोगों ने कहा कि आप लड़ो इसमें, तो निर्विरोध हो गया, लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं। अच्छा, वो भी निर्विरोध हो गया? निर्विरोध हो गया था। तो अपनी लड़ाई को आप संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर? एकदम वही है ना, वही आधार है, मुख्य आधार वही है, संगठन। हाँ। कहा जा रहा है कि आपके साथ सामने जो है सपा के प्रत्याशी और सिटिंग एमपी अफजाल अंसारी हैं, कहा जा रहा है कड़ी चुनौती रहेगी जी, कड़ी चुनौती रहेगी। चुनौती जैसे भी हो, मैंने कहा ना कि मैं एक सिपाही की तरह
लड़ता हूँ, हर चुनाव जीता हूँ। जब भी जो दायित्व मिला है वो उसको पक्ष में लिया है मैंने, स्वीकार है। अब प्रत्याशी तौर पे आपको प्रत्याशी बनाया है, केंद्रीय कमेटी को क्या करना चाहिए? अब प्रत्याशी किसने बनाया तो मुझे नहीं मालूम, धन्यवाद। लेकिन जो केंद्रीय समिति होगी उसी ने बनाया होगा प्रत्याशी। धन्यवाद ज्ञापित बिल्कुल धन्यवाद, धन्यवाद।